Well, in this video we are going to study kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. We will start with introduction part. हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. इंट्रोडक्शन में पार्ट में हम सबसे पहले शुरू करते हैं बॉयल्स नाम के एक साइंटिस्ट से. उन्होंने एक का बॉयल्स लॉ दिया और जो जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है इन 1661, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब इसका ये है कि यदि प्रेशर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घट जाएगा और यदि वॉल्यूम घट जाएगा और यदि वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. उसके बाद क्या हुआ कि बॉयल्स, न्यूटन and some other scientists, they came into picture and they have given some idea कि जो gases जो हैं they are made up of atomic particles. उन्होंने एक विचार दिया that gases are made up of tiny particles. जो gases होती है वो छोटे छोटे particles की बनी हुई होती है. ओके और ये जो particle होते हैं ये rapidly moving होते हैं. These particles are rapidly moving. और इसके लिए उन्होंने बेसिस क्या रखा, इस आइडिया का बेसिस ये रखा इंटर अटोमिक फोर्स. देखिए तर्क जो है वो ये दिया गया कि आपने मटेरियल्स के बारे में आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को यदि हम ऐसे लिख दें तो सॉलिड कैसा होता है. सॉलिड मटेरियल को एक ऐसे हम बना देते हैं, ये कोई एक सॉलिड मटेरियल है, इसके बीच में जितने भी एटम्स हैं वो टाइटली बाउंड हैं, रिजिड शेप होती है इसकी. यदि आप इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो ये अपना शेप नहीं चेंज करेंगे. तो एटम जो होते हैं इसके बीच में क्लोज होते हैं, एटम्स आर वेरी क्लोज. इसकी वजह से क्या होगा, इंटर अटोमिक फोर्स इज़ लार्ज. लिक्विड में यदि आप देखें, आप एक कंटेनर ले लीजिए ऐसे और इस कंटेनर में यदि आप लिक्विड भर देते हैं, यदि आप इसके बीच में लिक्विड भर देते हैं, यदि आप इसके बीच में लिक्विड भर देते हैं तो क्या होगा, लिक्विड जब फ्लो करता है पर उसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे साथ साथ में बहते हैं. तो इसके बीच में जो इंटरएटॉमिक फोर्स होता है वो स्मॉल होता है. ओके एंड पार्टिकल आर लिटिल बिट फार अपार्ट. बट गैसेस के केस में क्या होता है, गैसेस के केस में जो टाइनी पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं. अब इसमें क्या होगा, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस इज लार्ज. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इज लार्ज एंड द इंटरएटॉमिक फोर्स जो है वो स्मॉल होता है. दिस इज नेग्लिजिबल, हम कह सकते हैं this is negligible. So because of the negligible interatomic force, these gas particles, these tiny particles are rapidly moving. वो rapidly move करते हैं. इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम आगे चर्चा इसकी जारी रखते हैं. देन न्यू साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिनका नाम हम कह सकते हैं मैक्सवेल, इनके साथ बोल्ट्जमैन, बहुत पॉपुलर नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, एंड सम अदर साइंटिस्ट दे केम इनटू पिक्चर. उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन दी. उन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर को मॉलिकुलर लेवल के ऊपर एक्सप्लेन किया. दे हैव गिवन द मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब मॉलिकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर देने के बाद फ़ायदे क्या हुए, इस बेसिस के ऊपर, इस इंटरप्रिटेशन के ऊपर उन्होंने क्या किया, गैस लॉज को एक्सप्लेन किया. दे हैव एक्सप्लेन गैस लॉज एंड दे हैव एक्सप्लेन एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. इसके बारे में हम बात करेंगे हम आगे चैप्टर में. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उसके ऊपर गैस लॉज को एक्सप्लेन कर दिया, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन कर दिया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन कर दिया. मैनी गैसेस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने मेजर कर लिया. उसके बाद गैस की कुछ और प्रॉपर्टीज जो मापी जा सकती हैं, जैसे विस्कोसिटी हुआ, फिर कंडक्शन हुआ,
viscosity, conduction and diffusion. These are very important property of gases, and they have explained all these properties. So this is all about the introduction part of this kinetic theory of gases, and especially this chapter is this chapter gives the introduction to kinetic theory. ये अपने आप में सारा चैप्टर जब आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए इसका जो नॉलेज होगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को प्रॉपरली समझने के लिए इंट्रोडक्शन का काम करेगा. विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.